Hello students, welcome to my channel Park of Education। जैसा कि हम बैक टू बैक वीडियोस पे वर्क करके आपके सामने बैक टू बैक वीडियोस ला रहे हैं जो आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स में काफी मदद कर सकता है, वैसे ही एक हमने आज हमारे सामने आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास के बारे में। हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द एलिमेंट्स, ये टॉपिक हमने मोल कंसेप्ट से लिया है। और मोलर मास निकालना एक बहुत ही इजी टॉपिक है, बस उसके लिए आपको एटॉमिक मास एलिमेंट्स का याद होना चाहिए। तो एक हम क्विकली जो है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं और थोड़े एटॉमिक मास भी हम देख लेते हैं। साथ ही साथ हम जो है बैठ के यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं मोलर मास टॉपिक। इसकी प्रैक्टिस वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको ऐसे ही बहुत सारे अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले मोलर मास क्या होता है। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मोलर मास, जैसे तीन वर्ड हमारे सामने आते हैं, मोलर मास, फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास। इनकी कुछ अपनी स्टैंडर्ड भी बहुत सारी वैल्यू से यूनिट्स है। मोलर मास की अगर हम बात करें तो मोलर मास मतलब किसी भी एलिमेंट, मॉलिक्यूल या आयन के 1 मोल का मास। अगर हम उसका 1 मोल कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो 1 मोल होता है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। फॉर्मूला मास, ये एक फॉर्मूला है जो दो एटम से मिलकर बना है, जिसमें एक कार्बन है, जिसमें एक दो ऑक्सीजन है। तो हम अगर उसका मास निकालेंगे तो फॉर्मूला मास कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास, मींस एक मॉलिक्यूल का मास। तो ये पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है जिसका हम मास कैलकुलेट करेंगे इन ग्राम्स। अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तब भी हम ग्राम में करेंगे, अगर हम फॉर्मूला मास निकालेंगे तो भी ग्राम में करेंगे, अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो भी ग्राम में ही करेंगे। इसलिए इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मोलर मास भी कहते हैं। साथ ही साथ इसकी पहले की यूनिट थी एटॉमिक मास यूनिट, AMU। तो पहले इससे डिनोट करते थे जनरली यू सिंबल से, और अब इसको ग्राम से ही डिनोट करते हैं। और इन्हें आंसर के पीछे लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है, जिसमें आपके मास रिडक्शन के पूरे चांसेस है। या तो आप यू लगा दिए या तो आप ग्राम लगा दो। तो हम CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, जैसे मैं आपको मॉलिक्यूलर मास बोलूं या फॉर्मूला मास बोलूं, मैं आपको मोलर मास बोलूं। तो जैसे हमने CO2 का एग्जांपल लिया, CO2 में दो एलिमेंट है, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन। हमें पता ही है कि कार्बन का एटॉमिक मास, तो हम पहले एटॉमिक मास या साइड में लिख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम। जो जो एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे सामने क्वेश्चन है, क्लोरीन, क्लोरीन का हमेशा 35.5 लेते हैं आइसोटोप की वजह से। सल्फर 32 ग्राम, हाइड्रोजन 1 ग्राम हमने लिख लिया, सल्फर हो गया। सोडियम 23 ग्राम, उसके बाद नाइट्रोजन 14 ग्राम। इसके बाद अगर हम जो है और एलिमेंट देखें तो फॉस्फोरस 31 ग्राम जो हमें हेल्प रहेगा और हमारा काम हो जाएगा। कॉपर 63.5 ग्राम। तो ये हमने एटॉमिक मास लिख लिए। अब हम इनसे मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या मोलर मास निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें पता ही है CO2 में एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास जो है हम यहाँ पे तो थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, दो है इसलिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 44 ग्राम। HNO3 में हम जाते हैं तो एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है।
तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने 1 है, तो 1 प्लस नाइट्रोजन हमारे पास 14 है, एटॉमिक मास 14 होता है और एक ही है। ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, तो 16 इंटू 3 मतलब ये हो गया 15 प्लस 48। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5 13 और 4 प्लस 1 5 1 6 63 ग्राम। तो ये उसका मॉलिक्यूलर मास भी आ गया, फॉर्मूला मास भी आ गया, मोलर मास भी आ गया। अगर मैं 1 मोल ऑफ HNO3 लूंगा तो उसका हमें वेट रहेगा 63 ग्राम। CCl4 की बात करें तो एक कार्बन है और 4 इसमें क्लोरीन है, तो हम लिखेंगे 12 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हमारा हो जाएगा 12 प्लस 35.5 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 142 आएगा। तो 142 हमने लिख लिया और इसके बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 154 ग्राम। ऐसे ही हम निकालते जाएंगे जो भी हमारे पास जितने हमने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं आज। तो हमारे पास 2 सोडियम है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। तो ऐसे हमारे पास हो गया 23, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, इंटू 2 प्लस सल्फर 32 प्लस 16 इंटू 4। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें सिंपल इनके एटॉमिक मास को ऐड करना है और इनके जितने एलिमेंट्स है उनके हिसाब से उसके लेकर चलना है। तो 46 प्लस 32 प्लस 64, तो ये हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा लगभग क्या आता है हम चेक कर लेते हैं इसको। तो ये लगभग आएगा हमारा 142 ग्राम। चलिए अब ऐसे ही हम जो है सक्रोज का फॉर्मूला देखेंगे, C12H22O11। सक्रोज का फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड फैमिली के कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं और हमें इसमें दिख रहा है कि 12 कार्बन है तो 12 इंटू 12 22 हाइड्रोजन है तो 22 में डायरेक्ट लिखूंगा, 1 का इंटू कर देंगे और 16 इंटू 11, तो ये हमारा हो जाएगा 144, लगभग 342 के आसपास ये जाता है। और हम इसको और ये हमारा होगा 176 और 342, इसमें हमने 22 भी ऐड कर दिया था, तो ये हमारा 342 आएगा और हम इसके आगे ग्राम लगा देंगे। सिमिलरली हम NH4OH के लिए जाते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमारा 14 होता है, 1 इंटू करेंगे क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, सॉरी 4 हमारे हाइड्रोजन है, तो 5 हाइड्रोजन है सॉरी, तो हम इसमें 5 का इंटू कर देंगे, प्लस कर देंगे, साथ ही साथ हमारा ऑक्सीजन एक ही है तो 16, तो ये हो गया 14 प्लस 21, तो ये लगभग हमारा यहाँ पर आएगा NH4OH का जो उसका मॉलिक्यूलर मास निकला है 35 ग्राम। अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ब्रैकेट लगा होता है, तो इसको बहुत ही सिंपल है। कॉपर का हमने लिखा 63.5 ग्राम, नाइट्रोजन हमारे 2 हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है तो 14 इंटू 2, और ऑक्सीजन हमारे 6 हो जाएंगे, 3 2 जा 6 तो 16 इंटू 6। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लगभग हमारा आएगा 63.5, तो पहले हम लिख देंगे क्योंकि कॉपर में बाहर 2 नहीं है तो कॉपर में कभी भी इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, 28 और 16 6 जा 96।
तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 187.5 ग्राम। और एक और बात मैं इसमें सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि ये जो हमने एटॉमिक मास लिया है एक्चुअल में इनका डेसिमल फॉर्म में होते हैं। जैसे सोडियम का 22.98 होता है, हम उसको राउंड ऑफ करके 23 लिखते हैं, और फास्फोरस का भी जो है लगभग 30.73 होता है, 31 हम उसको लिखते हैं। तो आपको राउंड ऑफ करके ही यूज करने हैं इसको, रिलेटिव एटॉमिक मास हमें ज्यादा यूज नहीं होता है। चलिए सिमिलरली हम इसका निकालेंगे हमारे नेक्स्ट NH4+3 वाले का। तो नाइट्रोजन हमारे पास 14 है, एक इंटू 3 करेंगे, 3 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन हमारे पास 4 3 जा 12, 12 हमारे पास हाइड्रोजन है। फॉस्फोरस हमारे पास 31 और ऑक्सीजन हमारे पास 64। तो ये हमारा टोटल हो गया। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह से आप लोग सभी इजीली मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो ये टोटल इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी 149 ग्राम। अब इसी तरह से हम CH3COOH का निकालेंगे। एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, हमें पता ही है, एसिटिक एसिड, और इनके नाम अगर लिखे तो ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस पर भी बहुत जल्द हमारा एक वीडियो आने वाला है, बहुत सारे केमिकल्स के नाम आपको मिल जाएंगे और उनके फॉर्मूले कैसे बनते इस पर भी बहुत जल्द हमारा एक वीडियो इस चैनल पे आने वाला है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो कार्बन हमारे यहाँ पर 2 है, तो 12 इंटू 2, और हाइड्रोजन हमारे 4 है, तो मैं डायरेक्ट 4 लिख दिया। ऑक्सीजन हमारे 2 है तो 32, 16 इंटू 2 32। तो ये हमारा हो गया 24 + 4 + 32, तो ये हो गया 28 + 32। तो हमारा जो है एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास भी निकल जाए, तो लगभग ये 60 ग्राम आएगा। इस पर एक प्रैक्टिस वर्कशीट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज रहा हूँ, जिससे आप लोग इसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। NaHCO3 में सोडियम 23, हाइड्रोजन 1, सल्फर 32, क्योंकि एक एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा 3 है। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं फटाफट ऐड। तो ये हो जाएगा 56 + 16 3 जा 48। तो ये हमारा जो है आंसर आएगा 104 ग्राम। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या मोलर मास निकाल सकते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि मोलर मास 1 मोल के किसी भी पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें एलिमेंट, एटम, सॉरी एटम, मॉलिक्यूल, आयन सभी आ गए। फॉर्मूला मास किसी भी फॉर्मूले का मास है जो बहुत सारे एटम से मिलके बना है, और मॉलिक्यूलर मास वो है जिसमें पूरे मॉलिक्यूल का हम वेट निकालने हम जा रहे हैं। ग्राम एटॉमिक मास की मदद से ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और एटॉमिक मास याद होना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक एटॉमिक मास का डॉक फाइल भी अपलोड कर दिया है, जहां से आप लोग जो है उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और मेरी वेबसाइट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, जहां से आप स्टडी मटेरियल का फ्री एक्सेस ले सकते हैं, कोई भी प्रकार के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उसे इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। और बैक टू बैक अब आपके सामने कंटेंट आएगा, जिसमें हम ऐसे ही बहुत सारे छोटे टॉपिक्स के वीडियोस लेकर आपके सामने आएंगे। तो कब तक के लिए आज हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम पार्क ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।